नमस्कार दोस्तों, मैं मानव राघवेंद्र। आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24/7। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जिला कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले में दूसरे नंबर पर है। इसी तरह से लखनऊ नगर निगम की और यहाँ की जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और समस्याएं विकराल होती जा रही हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं लखनऊ की लोकप्रिय मेयर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी। आइए करते हैं उनसे बात। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। इस समय ऐसे समय में आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका चैनल बराबर अच्छी खबरें देता रहता है, जनता को सारी सच्चाई बताता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जैसे कि लखनऊ में लॉकडाउन की अवधि काफ़ी दिनों से है और आगे भी बढ़ती जा रही है, ऐसे मामले में नगर निगम अपनी क्या भूमिका निभा रहा है? ऐसे ये एक संक्रमण काल चल रहा है और इस काल में बिना किसी भेदभाव के नगर निगम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और बिना किसी भेदभाव के नगर निगम बहुत अच्छी तरह से उसको निभा रहा है। नगर निगम में लोग अक्सर कहा करते थे कि नगर निगम कोई काम नहीं करता है, लेकिन इधर मैं देखती हूँ कि लगातार नगर निगम के वो सारे अधिकारी कर्मचारी सब पूरी तरह से कोरोना की इसका संक्रमण काल में मिलजुल कर सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा काम इस समय वो जनता को हमारे यहाँ जो कम्युनिटी किचन चल रहा है, भोजन पहुंचा रहे हैं। मतलब 80-85 हज़ार को वो भोजन पहुंचा रहे हैं, सबका पेट भर रहे हैं। ये काम एक बहुत बड़ा काम है, भोजन बनाना और फिर उसको पैकिंग करना और फिर उसको उन लोगों तक पहुंचाना जो हमारे यहाँ फंसे हुए हैं, बाहर से आए हैं और जिनके पास भोजन नहीं है, ऐसे लोगों तक भोजन पहुंचाना बहुत बड़ा काम है। और ये 10 किचन के माध्यम से 8 हमारे जोन हैं और 8 जोन में हमारी ये किचन चल रही है। इसके माध्यम से वो लगातार लोगों को भोजन पहुंचा रहे हैं। और दूसरा काम सैनिटाइजेशन का है। नगर निगम का सबसे बड़ा काम स्वच्छता को देखना है, सफाई व्यवस्था को देखना है, जिसे वो बखूबी इस समय हमारे कर्मचारी जो लगे हैं, ऐसे समय में वो अपना समय दे रहे हैं और हम सब लोग अपने घरों में उनकी वजह से सुरक्षित हैं। वो लोग बराबर अपने काम पर आ रहे हैं और इनका अभी कुछ दिन पहले 23 तारीख को मैंने इनका सम्मान भी किया। जनता से अपील की थी कि ऐसे कर्मचारी जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर्म योद्धा कहा है, ऐसे योद्धाओं का हमें सम्मान करना चाहिए। और मैंने 23 तारीख को सम्मान दिवस मनाया था और लोगों से बात की थी कि इनका सम्मान करें। और चूंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है, इसलिए जब हमें भीड़ नहीं एकत्रित करनी, कोई कार्यक्रम नहीं करना है, और जब वो हमारे दरवाजे पर आएँ तो हमारे घर के लोग, हम और या हमारा परिवार मिलकर उनका स्वागत करें और वो हमको अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसके लिए उनका धन्यवाद करें। और लोगों ने, मैं बहुत जनता से बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस कार्यक्रम को किया और उनका एक हमारा ये छोटा सा प्रयास उनका उत्साहवर्धन करने में सफल होगा, ऐसा मेरा मानना है और उनका उत्साहवर्धन करेगा। और ये तीसरा काम हमारा इस समय सैनिटाइजेशन का चल रहा है। स्वच्छता कर्मी अपना पूरा काम कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन हर गली और हर मोहल्ले में कराया जा रहा है। हमारे पास जितनी भी गाड़ियाँ 33-35 गाड़ियाँ थीं, कुछ हमें और अभी गाड़ियाँ मिली हैं, सब गाड़ियों के माध्यम से रोड पर वो टैंकर के माध्यम से भी और ये सैनिटाइजेशन हो रहा है। लेकिन ये गाड़ियाँ कम पड़ रही थीं, इसलिए हमने कोरोना शुरू होते ही एक हफ्ते बाद 110 हमारे वार्ड हैं, 110 वार्डों में हमने 110 मशीनें खरीदी हैं, छोटी मशीनें, और हर पार्षद को 110 पार्षद को 110 मशीनें दी हैं ताकि वो हर गली को उनको आदमी दिए हैं और इनको लिक्विड दिया है। और ये सब लोग अपने क्षेत्र में उनको ये भी आदेशित किया कि बिना किसी भेदभाव के वो हर गली कूचे को खाली ना रखें और ये सैनिटाइजेशन का काम करें। और फिर जहाँ ये स्थिति ऐसी आई है कि जहाँ कोरोना के मरीज़ पाए गए हैं उनको सील किया गया, तो वहाँ भी बहुत बड़ी नगर निगम की जिम्मेदारी है। वहाँ तक सैनिटाइजेशन बराबर करना, वहाँ तक भोजन पहुँचाना और उनकी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करना, ये नगर निगम का काम है और बराबर इस काम में वह लगा हुआ है।
मैम, लखनऊ नगर निगम के कई पार्षद तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं इस कोरोना महामारी में, वहीं कुछ पार्षद पक्षपातीपूर्ण रवैया अपना रहे हैं अपनी ही जनता से। हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे पार्षदों से आप क्या अपील करना चाहेंगी? देखिए, कम्युनिटी किचन से जो भी भोजन जा रहा है, ये भोजन प्रत्येक उस व्यक्ति तक जा रहा है बिना किसी भेदभाव के, और सैनिटाइजेशन भी उसी हिसाब से हो रहा है। और कुछ पार्षद ऐसा कर सुनने में आया था, इसीलिए मैंने जब उनको 110 मशीनें खरीदी थी और उनको दी थी, और उनसे ये व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे ये निवेदन भी किया था कि आप लोग बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि ये इस समय मिलजुल कर काम करने का समय है, कोई भेदभाव का समय नहीं, ये संक्रमण काल है। और ये हमारे लिए, अगर हम ही जीवित नहीं रहेंगे तो हम इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं रहेगा। तो हमें मिलकर काम करना है, एकजुट होकर काम करना है, इसमें बिना किसी भेदभाव के काम करना है। और जब इनको मशीनें दी गई थी तभी इनसे कहा गया था कि ये लाइन से सारी गलियां कराएंगे, और चौड़ी सड़कों पर हमारी नगर निगम की गाड़ियां जाएंगी, और गली कूचे में क्योंकि बड़ी गाड़ी जा नहीं सकती, तो आप बिना किसी भेदभाव के इसको करेंगे। और भोजन के पैकेट्स बराबर नगर निगम से पार्षदों को दिए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ चिन्हित की गई हैं। डीएम के यहाँ से भी मैसेज आते हैं, बाहर से भी मैसेज आते हैं, हेल्पलाइन नंबर दिया है उस पर भी मैसेज आते हैं, और पार्षदों के माध्यम से भी पार्षदों को भी जो भोजन वो कहते हैं तो वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। अगर ऐसा कुछ है तो ये गलत बात है। मैम, हमारे चैनल के माध्यम से आप लखनऊ के क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से लखनऊ के लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत परिश्रम कर रहे हैं। उन्होंने, अगर प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि शासन से वो सारी व्यवस्थाएं हम सबको मिल रही हैं जो हमें मिलनी चाहिए थी, जो लोग अपेक्षा करते थे, और अपेक्षा से कहीं ज़्यादा मिल रहा है, चाहे वो राशन पहुंचाने की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हो। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन जो किया हमारे स्वास्थ्य के लिए किया, ताकि हम स्वस्थ रहें, और जान है तो जहान है, इसलिए उन्होंने हमें अपने घर में रहने के लिए कहा है। तो मैं जनता से अपील करती हूँ कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और डिस्टेंसी बनाकर रखें, अपने घर के अंदर रहें, और किसी कारणवश अगर उन्हें बाहर निकलना पड़ता है तो मास्क पहनकर, ग्लव्स पहनकर या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हुए, डिस्टेंसी को बनाकर रखते हुए अपने उस कार्य को करें। और ज़्यादा कोशिश ये करें, क्योंकि सारी सुविधाएं उनको घर पर मिल रही हैं। मार्केट से अगर उनको सामान खरीदना है तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन सामान आप मंगा सकते हैं, दुकानदार को फ़ोन करके होम डिलीवरी करा सकते हैं। और अगर आपको जाना भी पड़ता है किसी वजह से, तो आप डिस्टेंसी बनाकर जाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं जनता से एक बार पुनः अपील करती हूँ कि वो अपने घर के अंदर रहें और डिस्टेंसी बनाकर रखें। सच में बहुत ही मार्मिक अपील करी है माननीय महापौर जी ने। मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों से कि उनकी इस अपील का अक्षरशः पालन करें। मैं कैमरामैन अपूर्व के साथ मानव राघवेन, देखते रहिए इंडिया नाउ 24/7।